नमस्कार। 10 की डिस्कवरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। 10 की डिस्कवरी में आज बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल में हर रोज खेला हो रहा है। कभी ममता दीदी खेला करती हैं, तो कभी बीजेपी ब्रिगेड और बड़ा खेला कर देती है। लेकिन अब पीएम मोदी बंगाल में सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं। आज हम बीजेपी के इसी दांव की डिस्कवरी करेंगे। आज की पहली डिस्कवरी में आपको दिखाएंगे मोदी का सबसे बड़ा जुआ। तो वहीं आज की दूसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे मोदी का सबसे बड़ा खेला। साथ ही आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे बंगाल में मोदी का पावर पंच। और इसी के साथ आज की चौथी डिस्कवरी में आप देखेंगे भगवा विजय प्लान की बहुत बड़ी डिस्कवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 की डिस्कवरी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। জয় বাংলা, জয় বাংলা। जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से छाप टीएमसी 7। নিহতবাদের থেকেও আহতবাদ আরো ভয়ঙ্কর। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। क्या झूठा बात कहते हैं, झूठा है, इतना झूठा कहते हैं, देख के शर्म आता है। चुनाव आ गए हैं, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हार की हताशा दीदी को इस तरह से डरा रही है, वो सरेआम धमकियों पर उतर आई है। बोलते हम जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे? और तुम्हारा क्या, तुम्हारे पास बुजुर्ग केला है, कला है, कला खाओ और भाग जाओ। जय श्री राम। रैली और मथुआ, बंगाल कैसे मोदी मोदी हुआ। आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है। जय श्री राम, जय मां मथुआ, बीजेपी का सबसे बड़ा जुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, घुसपैठियों को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी। रैलियों का रेला, भक्ति का मेला, मोदी करने वाले हैं बड़ा खेला। अब आपके साथ भाजपा है और संकल्प गुंडों और सिंडिकेट पश्चिम बंगाल की मुक्ति का है। बंगाली चेहरा वर्सेस बाबू मोशाय। देखो मोदी बंगाल में किसे ले आए। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। बीजेपी के सुपरस्टार आएंगे, मंच लूट कर ले जाएंगे। क्या आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहाँ की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है? बंगाल में सजा मेगा शो का मंच, खेल करेगा मोदी का पावर पंच। चुनाव का टाइम में बोलता है बंगाल से वोट चाहिए,
चाहिए। हम बोला बंगाल से तुमको रसगुल्ला देगा, क्या रसगुल्ला देगा? ऐसा मिठाई नहीं देगा, हम मिट्टी से मिठाई बनाएगा और उसमें कापूर दे देगा। जैसे लड्डू में किशमिश और काजू बादाम देते हैं ना, वैसे मिट्टी में लड्डू है और उसमें कापूर लगेगा और पूरा दांत तोड़ देगा, पूरा ऐसा ऐसा मिठाई देगा। घोषणा की है कि वो अब मुझे बंगाल की मिट्टी और पत्थरों से बना रसगुल्ला खिलाना चाहती है। वाह, क्या सौभाग्य है। बंगाल की मिट्टी का रसगुल्ला का मतलब क्या होता है? जिस मिट्टी पर रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, अनगिनत क्रांतिकारी जिनकी चरण रज इस बंगाल की मिट्टी पर पड़ी है, वो माटी, उसका रसगुल्ला मोदी को मिलेगा। ये तो मोदी के लिए प्रसाद होगा, प्रसाद। आज देखिए मोदी के भगवा विजय प्लान की डिस्कवरी। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल दौरे पर पहुंचे थे। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ये पीएम की पहली रैली थी। पहले ही रैली में पीएम मोदी ने बता दिया कि इस बार बंगाल में बीजेपी के इरादे क्या हैं। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की जो कोशिश अब तक आपने देखी, वो तो मिशन बंगाल का महज पार्ट 1 था और अब धुआंधार रैलियों की शुरुआत होने वाली है। मोदी फैक्टर की एंट्री इस रूप में होने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 रैलियों का आगाज होने वाला है। 7 रैलियों की डेट फाइनल हो चुकी है। बाकी रैलियां कब होंगी, हालांकि अभी ये निश्चित नहीं है, डेट सामने नहीं आया है, लेकिन इसे डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है कि अगर खेला होगा तो इसी के बाद माहौल बदलेगा। यानी पीएम मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली के साथ ही मिशन बंगाल का आगाज कर चुके हैं। 18 मार्च से पीएम मोदी के मिशन बंगाल के पार्ट 2 की शुरुआत होगी। भारत माता की, भारत माता की। अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मेगा रैलियों और एक सुपर शो की फाइनल डेट। अब आपको बंगाल में पीएम मोदी की 7 मेगा रैलियों की डेट बताते हैं। 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी पुरुलिया में रैली करेंगे। 20 मार्च को खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी। 21 मार्च को बांकुड़ा में प्रधानमंत्री मोदी रैली करेंगे। वहीं 24 मार्च की तारीख को कहीं डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन मोदी कांथी में रैली करेंगे और आपको इसी रिपोर्ट में आगे बताएंगे कि ये रैली इतनी जरूरी क्यों है। 1 अप्रैल को पीएम मोदी मथुरापुर और उलबेड़िया में मेगा रैली को संबोधित करेंगे और 3 अप्रैल को पीएम की आरामबाग में रैली होनी तय हो चुकी है। जब वो जाते हैं, वो नेशनल स्केल को लेके बात करते हैं, देश को विदेश के साथ जोड़ते हैं, स्टेट्स को स्टेट्स के साथ जोड़ते हैं और स्टेट्स को सेंटर के साथ भी जोड़ते हैं। ये उनका तजुर्बा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा पार्टी, मुझे लगता नहीं है पूरा पार्टी डिपेंडेंट है, लेकिन काफी हद तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, बड़े बड़े जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग वहां पर कैंपेन करेंगे। बीजेपी ने बैटल ग्राउंड में बंगाल चुनाव की पार्टीज को फाइल जीतने के लिए पीएम मोदी का चेहरा भाषण पर भरोसा जताया है, क्योंकि सिर्फ मोदी हैं जो बंगाल के ब्रांड ममता को टक्कर दे सकते हैं। जो ममता जैसी जिद्दी और जुधारू हैं, सिर्फ मोदी हैं जो ममता के मां, माटी और मानुष के जादू को तोड़ सकते हैं। मां, माटी, मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी
मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली 4 रैलियों के जरिए बीजेपी पश्चिम बंगाल में 6 जिलों की 60 विधानसभा सीटों को कवर करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की 24 मार्च की रैली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि कांथी की इस रैली से पीएम मोदी बंगाल की हॉट सीट यानी नंदीग्राम को भी कवर करने वाले हैं। यानी कि 24 मार्च की रैली बंगाल चुनाव में सुपर शो होगी। सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। काथी की जो ये रैली होगी, ये इंपॉर्टेंट 2 चीजों से होगी। एक, यहां कितना जनसमूह आ पाएगा, नंबर 1, और नंबर 2, यहां से मूड स्विंग कैसा होगा, ग्राफ कैसा चढ़ेगा, इससे पता चलेगा कि बीजेपी के बुलंदे कितने बढ़ेंगे। तो काथी का रैली अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले और इन चरण के चुनाव के दिन कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे मतुआ समुदाय का भर भर कर वोट बीजेपी के खाते में पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का वोट 27 मार्च को होना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के चुनाव के दिन बांग्लादेश के दौरे पर होंगे। 2 दिन के इस दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ओराकांडी में मतुआ समुदाय के मंदिर में पूजा करेंगे। मतुआ समुदाय के सहारे बीजेपी बंगाल चुनाव में गुंजाइश तलाश रही है। पीएम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ पर शामिल होने का निमंत्रण दिया था। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी और दोनों देशों के रिश्तों के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च से 2 दिनों के दौरे पर बांग्लादेश जाने वाले हैं। 27 मार्च को ही बंगाल में पहले दौर का मतदान है। मोदी बांग्लादेश पहुंचते ही मतुआ समुदाय के सबसे बड़े मंदिर पहुंचेंगे। 5 राज्यों के तूफानी चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं। यह यात्रा कूटनीति से अधिक राजनीति से प्रेरित है और इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं, विशेषकर बंगाल के चुनाव के संदर्भ में। मतुआ जो जातीय संप्रदाय है उसकी बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर है और वो बंगाल के कई जिलों में कई विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कहा जाता है राजवंशियों के अतिरिक्त सबसे अधिक मतुआ संप्रदाय के लोग हैं जो कि उत्तर बंगाल, नदिया आदि कई जिलों में एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखती है और नतीजों को प्रभावित करती है। पीएम मोदी की यात्रा कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के ओराकांडी मतुआ मंदिर में पीएम मोदी की यात्रा पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट कैसे दिला सकती है। बांग्लादेश का ओराकांडी मतुआ समुदाय के गुरु हरिचंद्र ठाकुर और गुरु चंद्र ठाकुर का जन्म स्थान है। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग मतुआ समुदाय के नाम शूद्र हैं। पीएम मोदी मतुआ समुदाय मंदिर में न सिर्फ पूजा करेंगे बल्कि यहाँ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अगर बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बांग्लादेश में होने के बाद भी ये जगह हिंदू धर्म को मानने वाले मतुआ समुदाय के असर वाले नॉर्थ 24 परगना और नादिया जिलों के 7 विधानसभा सीटों पर वोट बदल सकती है। नॉर्थ 24 परगना जिले के ठाकुर नगर से भी इनका कनेक्शन है। जय जय श्री राम। अब आपको बताते हैं कि क्यों बीजेपी मतुआ समुदाय को लेकर इतना गंभीर है और क्यों मतुआ समुदाय का वोट बीजेपी के पाले में जा सकता है। इसकी पक्की वजह आपको बताएं। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान किया था कि वो मतुआ समुदाय के नागरिकता के लिए सारे रास्ते खोल देंगे। अप्रैल के बाद तो आप मुख्यमंत्री भी नहीं रहने वाली है ममता दीदी। मतुआ समाज रहने देगा क्या? नाम सूत्र समाज रहने देगा क्या? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
घुसपैठिए को घुसने नहीं देगी और शरणार्थियों को सम्मान और नागरिकता देकर गले से लगाने का काम करेगी ये भारतीय जनता पार्टी। मतुआ समुदाय की सबसे बड़ी मांग है नागरिकता। भारत में पलायन करके पहुंचे मतुआ समुदाय के लोग लंबे अरसे से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। इस चुनाव में पीएम मोदी ने उन्हें भारतीय नागरिकता देने का भरोसा दिया है और अब बंगाल के मतुआ मंदिर जाकर पीएम मोदी इस भरोसे की पूरी डोज देने वाले हैं। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। तो हम बात कर रहे थे मतुआ समुदाय की, तो ऐसे में अब देखिए बंगाल में मतुआ आखिर कितने मजबूत हैं और मतुआ वोटर इस बार वोट किसे देने वाले हैं। नवंबर 2020 कोलकाता। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। उन्होंने अपने दौरे के दूसरे दिन दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद खाना खाने के लिए मतुआ समुदाय से जुड़े एक कार्यकर्ता नवीन विश्वास के घर पहुंच गए। मतुआ समुदाय की महिलाओं ने बीजेपी के नेताओं की आरती उतारी, फूलों की बारिश की। पारंपरिक तरीके से अमित शाह का स्वागत किया गया और फिर मतुआ परंपरा के अनुसार अमित शाह को जमीन पर बैठाकर केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया। इस चुनाव में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अमित शाह और बीजेपी के बड़े नेता जब पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, वो मतुआ समुदाय से हर मुमकिन कनेक्ट कर रहे हैं। साल 2019 को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के 100 साल पुराने मठ बोरो मां बीना पड़ी देवी से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने बंगाल चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। भारत माता की वंदे वंदे। बीजेपी ने बोरो मां के पोते शांतनु ठाकुर को बोंगन लोकसभा सीट से उतारा। मतुआ वोट पाने के लिए ये रणनीति काम कर गई। शांतनु ठाकुर जीत गए। आंकड़ों की माने तो पश्चिम बंगाल में लगभग 72 लाख मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं। इन्हें किसी तरह का चुनावी वायदों का झुंझुना नहीं चाहिए। ये सिर्फ भारत की पक्की नागरिकता चाहते हैं। जो इन्हें नागरिकता देगा इनका वोट ले जाएगा। इसलिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मतुआ समेत दूसरे शरणार्थी हिंदुओं का समर्थन बीजेपी को मिला था। बीजेपी अब यही करिश्मा विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री पहली बार 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। बांग्लादेश के दौरे पर तमाम राजनयिक बातचीत के अलावा प्रधानमंत्री 27 मार्च को बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के ओराकंडी के मतुआ मंदिर भी जाएंगे। ये मतुआ मंदिर वही जगह है जहां संयुक्त बंगाल के प्रेसिडेंसी के फरीदपुर जिले का वो हिस्सा जहां से पहली बार मतुआ संप्रदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई थी और इसके बाद अपनी संगठन का निर्माण किया था। पश्चिम बंगाल के मौजूदा चुनाव में मतुआ संप्रदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय के असर के कुछ आंकड़े बताते हैं। और अब समझिए मतुआ समुदाय का राजनीतिक असर। दरअसल मतुआ समुदाय का 70 विधानसभा सीटों पर असर है। 7 लोकसभा सीटों पर भी मतुआ हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिले में मतुआ लोगों की बहुत ज्यादा आबादी है। नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में भी मतुआ का दबदबा माना जाता है। बता दें कि मतुआ समुदाय 1947 में देश विभाजन के बाद शरणार्थी के तौर पर यहां पर आया था। मोदी मतुआ का महत्व जानते हैं, इसीलिए 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जहां से चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, वो जगह भी मतुआ आबादी के दबदबे वाली थी। इस संप्रदाय की शुरुआत 1880 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना।
ये संप्रदाय हिंदू धर्म को ऊंच नीच के भेदभाव के बिना मान्यता देता है। हरिचंद ठाकुर के वंशजों ने मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम्स करना, मतुआ समाज को अपनी तरफ आकर्षित करना, लुभाना, ये इट मेक सेंस, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनावों में उन्होंने वोट किया था भाजपा के लिए। आज वो बट गया है, तो देखेंगे कि कब तक वो भाजपा की तरफ दोबारा जाता है। उत्तर 24 परगना जिले में बांग्लादेश से लगे ठाकुर नगर इलाके में मोदी की पहली सभा हुई थी। पीएम मोदी के इस कदम ने उन्हें लोकसभा में बड़ी सफलता दिला दी थी। लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश जाकर मतुआ मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। 10 के डिस्कवरी न्यूज 24। और चलिए इसी के साथ 10 की डिस्कवरी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई डिस्कवरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।